समय का सदुपयोग करने को सब कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि समय का सदुपयोग कैसे होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पहचान इंडिया में। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों से समय का सदुपयोग करने की नसीहत जरूर सुनी होगी। जिसे देखो वो यही डायलॉग चिपका जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि समय का सदुपयोग होता कैसे है? अगर आप नहीं जानते तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको समय के सदुपयोग के बारे में बताने वाली हूँ। मैं आपको समय के महत्व पर एक खूबसूरत सी कहानी सुनाने वाली हूँ, और इस कहानी को सुनने के बाद यकीन मानिए आप भी समय का महत्व पहले से अधिक समझने लगेंगे। तो आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए सीधे आपको कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार एक आदमी था। वो हमेशा पैसे कमाने में ही व्यस्त रहा करता था। ऐसा करते करते एक दिन वो बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए समय नहीं था। फिर यूं कहिए कि वो बहुत कंजूस था। वो अपना पैसा खुद के लिए कभी खर्च नहीं करता था। लोगों के बीच में उसकी छवि भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा करते करते ही उसकी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन अब भी उससे पैसों का मोह नहीं छूट पा रहा था। उसकी एक्सपायरी डेट भी नजदीक आ गई थी, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। ज्यादा एनर्जी उसके अंदर नहीं बची थी। आखिरकार एक दिन उसको यमराज का निमंत्रण आ ही गया। यमराज ने उसके द्वार पर दस्तक दी और कहा, चलिए महामहिम, आपका समय पूरा हो चुका है। आप उस आदमी की यमराज से क्या बातचीत होती है वो सुनिए। बातचीत बड़ी मजेदार है दोस्तों। उसने कहा, आप मुझे इस तरह से ले नहीं जा सकते। यमराज ने कहा, क्यों? मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। आप मुझे जीने का समय दे दीजिए। यमराज ने कहा, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मैं आपको 50% देने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इन पैसों को बहुत मेहनत से कमाया है। ये पैसा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यमराज ने उसकी एक नहीं सुनी। जो लिखा जा चुका है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक के बाद एक यमराज को रिश्वत देने की कोशिश वो करता गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। फाइनली उसने कहा कि आप मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए। क्या आप मुझे जीने के लिए 1 घंटा दे सकते हैं? यमराज ने मना कर दिया और कहा, ऐसा भी संभव नहीं है। अब उसको समझ में आ चुका था कि समय की क्या महिमा है। आज उसका 1 घंटा 1 मिनट किसी काम का नहीं है। मेरी आपसे एक और विनती है, आप मुझे एक पत्र लिखने का समय दीजिए। इसे मरने से पहले की आखिरी इच्छा समझ लीजिए। यमराज ने कहा, चलो ठीक है। उस पत्र में क्या लिखा ये सुनिए। उसने लिखा, जिस किसी को भी ये पत्र मिला है, मेरी आपको एक सलाह है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जिंदगी में पैसों के पीछे मत भागना। आप अपने पैसों से अपने समय को नहीं खरीद सकते। आधुनिक इतिहास में या आधुनिक जीवन में समय से कीमती कुछ भी नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान है। इसलिए अपने जीवन को भरपूर जियो, क्योंकि आप जीवन को पैसों से तो खरीद ही नहीं सकते। बाकी ये जीवन आपका है, आप जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। लेकिन मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया सिवाय पैसे कमाने के, और वो पैसा मेरे कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए मेरी आपको ये सलाह है कि आप जिंदगी को खुलकर जिएं, खुशियां बांटें और खुश रहें। यही आपको मेरी सलाह है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह ये कहानी हमें समय की महिमा का पाठ पढ़ाकर चली गई। जीवन में देखा जाए तो समय का महत्व हमें समय ही सिखा सकता है। बात हालांकि छोटी सी है, लेकिन बात में गहराई है दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि समय का महत्व जीवन में समय ही हमें सिखाता है, क्योंकि चोट लगने पर ही तो इंसान संभलता है। वो ज्ञानी ही क्या जिसको ज्ञान समय से पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेती हूँ। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि किसी की मदद हो सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।